आज हमारे देश में 1 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू उपचार से ठीक हुई। वो हमें बताती हैं आके। जब हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फेक्शन, कुछ दिन में खुजली होना, पेशाब में जलन होना, दिक्कत होना शुरू हो जाती है। सिंघाड़ा जो होता है वो आपको शरीर में ताकत भी देता है और जितने भी तत्वों की कमी होती है उस पे काम करता है। अधिकतर महिलाओं को जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत है उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। महिलाओं में वो अगर एक बार बैठ गई तो वो सहारा लेके उठती हैं। जो आपके यहाँ पे 2 अंडाशय हैं, इसमें ना अलग अलग तरह की गांठें बनने लग जाती हैं। वो गांठें क्या करती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, फटती हैं, बनती हैं, कई बार बन के वहीं पे जिद्दी हो जाती हैं। नमस्ते। आज से 1 साल पहले ना हमने एक काम शुरू किया। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने देखा कि महिलाओं में जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है। सालों से वो महिलाएं दवाई खा रही हैं, ठीक है, महीने को लेके हैं, सफ़ेद पानी को लेके हैं, रसौली को लेके हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। तो हमने देखा कि अगर बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड हैं उन्हें नहीं पता। फिर हमने क्या किया, अंडर प्रिविलेज एरिया में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। फिर हमने स्कूल में जाना शुरू किया, कॉलेजेस में जाना। तो हमने देखा कि हर वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें पता नहीं है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ खुल के बात नहीं करती। आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हीं बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी। और देखो क्या होता है, एक औरत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो सारे परिवार का ध्यान रख लेती है, लेकिन जब बारी आती है खुद की, पहले तो वो कुछ कुछ गोलियां खा के काम चला लेती है। जब वो चीज़ें पूरी ख़राब हो जाती हैं फिर वो सोचती है चलो इलाज ले ले, और उसमें भी वो इलाज रेगुलर नहीं करती, तोड़ तोड़ के इलाज करती है। ठीक है, तो मैं जो भी आपको बीमारी बताऊंगी, एक एक बीमारी बताऊंगी, घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हो वो बताऊंगी। अच्छा, सफ़ेद पानी के बारे में सुना है सबने? कितनी महिलाओं को यहाँ सफ़ेद पानी की दिक्कत है? देखो, सबसे पहले पता क्या, अगर आज भी हम खुल के अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे को नहीं बताएंगे ना, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी 25 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक 1 महीने के लिए हमारा दिल्ली से कैंपेन है, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। 30 दिन हम लोग बस में ही रहेंगे और यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में पढ़ाते जाएंगे, महिलाओं को समझाते जाएंगे। आज आपको मौका है, आपने ये नहीं सोचना कि डॉक्टर है, हम आपस में दोस्त हैं, जिसके लिए हमने ये काम शुरू किया था। आज हमारे देश में 1 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू उपचार से ठीक हुई। वो हमें बताती हैं आके, ठीक है, तो खुल के बोलना है। आजकल आप सुन रहे हो, जैसे आशा वर्कर हैं या ये लोग भी आपको बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं को बोला जाता है ना कि आप अपना जो है वैक्सीनेशन करवा लो, ध्यान रखो, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ भी बहुत महिलाएं होंगी जो कपड़े का इस्तेमाल करती होंगी, आज भी करती है ना। और कई महिलाएं, यहाँ पे कोई है जो कपड़े का इस्तेमाल करता है? आप करते हो, आप करते हो, लेकिन आपको पता है कि कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो देखो, जो महीना आता है वो क्या है, हमारे शरीर का एक गंदा खून जो हर महीने बाहर आ रहा है। जब हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फेक्शन, कुछ दिन में खुजली होना, पेशाब में जलन होना, दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा कपड़े को आप लोग इग्नोर करो, उसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कपड़ा जो है वो अनेक बीमारियां आपके साथ लाएगा। आप उसी कपड़े का वो कहाँ रखा है, उसमें से आप काट रहे हो, उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और आपका जो ये वाला हिस्सा है ये सबसे सेंसिटिव है, आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है, और कपड़े का रेगुलर इस्तेमाल करने से सफ़ेद पानी की दिक्कत भी होने लगती है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके ना इस हिस्से में दर्द रहता है, यहाँ पे दर्द रहता है, उन्हें योनि से एक अलग तरह का स्राव होता है। कभी वो पतला पानी की तरह, कभी एकदम गाढ़ा, कभी बिल्कुल चिपचिपा, कभी ऐसे जैसे दूध दही फटा होता है। ऐसे स्राव होते हैं ना, अलग अलग। यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिन्हें पता है कि ये सफ़ेद पानी की दिक्कत है? कितनी महिलाओं को होता है? होता होगा, बताओ, खुल के बताना है। वो तो एक नॉर्मल है कि अगर आपको पीरियड से 2-3 दिन पहले रह रहा है या 2-3 दिन बाद में, लेकिन आपको पूरा महीना रह रहा है,
समय समय पे वो अपना परिवर्तन ले रहा है। कभी वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का है, कभी पीला है, कभी फटा हुआ है, कभी चिपचिपा है, खुजली बहुत ज़्यादा कर रहा है। ऐसे खुजली होती है कि महिलाएं बोल नहीं पाती। वो डॉक्टर के पास भी जाती है ना तो बता देंगी मुझे ना खुजली है। कभी वो खुल के नहीं बोलती कि इस तरह का स्राव हो रहा है। वो कितनी दिक्कत करता है। और ये स्राव है क्या? आपके शरीर का तत्व। जैसे पुरुषों में धात रोग होता है ना, ये महिलाओं का धात रोग है। आपकी हड्डियों को ये इतना कमज़ोर कर देता है, हड्डियों को अंदर से इतना निचोड़ देता है कि एक समय के बाद आप अपनी बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र के लगोगे और आपकी हड्डियाँ अंदर से टूटने लग जाती हैं, मतलब खुरने, खोखलापन आने लग जाता है। और अधिकतर महिलाओं की सारी ज़िंदगी निकल जाती है, उनका वजन नहीं बढ़ता। यहाँ पे कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है। ये नहीं सोचना कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, साथ वाली क्या सोचेगी। आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि आप घर की चीज़ों से कैसे खुद को ठीक कर सकते हो। कमर में, जैसे मेरे कमर में यहाँ पे इस जगह दर्द है। आपको सफ़ेद पानी गिरता है और जैसे पूरा महीना लगातार रहता है, जैसे आप कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ेगा, आपने महसूस की। और हमेशा ना कमज़ोरी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में थकान रहती है। आप कितना भी बालों के लिए अच्छा कर लो, बाल झड़ना बंद नहीं होते। अधिकतर महिलाओं में क्या होता है, बाल झड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से सफ़ेद पानी, आपकी ओज, जो शरीर में तत्व चाहिए थे वो निकल रहे हैं। तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? कुछ नहीं बचा ना। अगर मैं बोलूँ एक सप्ताह आप सबको सोना नहीं है तो आप क्या करोगे? 8वें दिन चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे। अब ऐसे ही हमारे योनि के अपने कुछ स्राव होते हैं जो उसको गीला रखते हैं, हल्का, वो उसका वातावरण जरूरी है। लेकिन जब वो अपनी मात्रा से अधिक हो रहा है, बार बार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों में हो रहा है, उनकी ज़िंदगी खराब होना शुरू हो जाती है। 13-14 साल की बच्चियों में स्राव होने लग गया। और हम जब पूछते हैं उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि आपने क्यों नहीं बताया, वो कहते हैं हमें भी बुजुर्गों ने बोला था ये नॉर्मल है, सबको होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी शराब नॉर्मल नहीं है, चाहे वो सफ़ेद रंग में हो, पीले में हो, हरे में हो, ठीक है। अब आपको घर पे क्या करना है जिससे आप शराब को भी कम कर सकते हो। अगर तो देखो बहुत पुराना 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए, तो आप घरेलू उपचार शुरू करो, उससे आपका कंट्रोल होने लग जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा ठीक नहीं होता, फिर आपने दवाई शुरू करनी है, वो मैं लिख के दे दूँगी। इलायची सबके घर में है। इलायची का काम क्या है? एक टेस्ट देना। हम किसी भी चीज़ में डालते हैं वो बढ़िया स्वाद देती है, खुशबू बढ़िया है, लेकिन उसके गुण ऐसे हैं कि वो आपके शरीर में कितना भी इन्फेक्शन हो उससे लड़ने की क्षमता रखती है, अगर वो आपके योनि से रिलेटेड हो। रोज़ सुबह उठ के 2 हरी इलायची, छोटी इलायची खाली पेट खाना शुरू करो। आप देखोगे कि जिन भी महिलाओं को सफ़ेद पानी बार बार रहता है वो धीरे धीरे करके ना कम होगा। जिनको चिपचिपा रहता है, गांठ रहती है, कई बार आप अपने जो है गारमेंट्स, पैंटी को चेंज करोगे ना तो वो नीचे से सारी गंदी होती है, बिल्कुल पीलापन वहाँ पे इतना इतना चिपका होता है। कौन सा डॉक्टर के पास जाके आप इतना बोल दोगे कि ऐसा होता है? हमने ये चीज़ें आप लोगों को बताना शुरू किया कि इन्हें जो है अनदेखा नहीं करना है, समझना है, क्योंकि कल को ये कब घातक रूप ले ले हमें नहीं पता। 2 इलायची रोज़ाना खानी है, ठीक है। दूसरा, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो होता है वो आपको शरीर में ताकत भी देता है और जितने भी तत्वों की कमी होती है उस पे काम करता है। अब क्या है, अधिकतर महिलाओं को जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत है उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। महिलाओं में वो अगर एक बार बैठ गई तो वो सहारा लेके उठती हैं। आपके घुटनों में जो है आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आप घुटने को ऐसे करोगे ना तो ऐसे लगेगा कर्च कर्च की आवाज़ आ रही है। हाँ, वो पूरी कट कट की आवाज़ आती है। फिर जैसे कमर है, अधिकतर ये वाला हिस्सा, आप थोड़ा भी झुकोगे तो यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये अकड़ गया, खड़े होने से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वजन नहीं पड़ता, आपके सारे शरीर का जो भार है वो ये हिस्सा संभाल रहा है। लेकिन जब हड्डियों के अंदर से सब चीज़ बाहर आ रही है तो वो क्या करता है, कमज़ोर हो गया। तो जो सिंघाड़ा है वो बहुत बढ़िया काम करता है। अब आपको कैसे लेना है, जब भी आपके सिंघाड़े का आए, थोड़े से सिंघाड़े लेके उसे सुखा लो और उसका पाउडर बना लो। उसका जो पाउडर बना लिया एक डब्बा बना के रख लो। उसमें जो है थोड़ा सा, यानी कि 5 ml, आधा चम्मच तिल का तेल मिला लो सिंघाड़े में और उसको अपना दिन में एक बार गर्म पानी से ले लो।
तो जिन भी महिलाओं में सफ़ेद पानी की वजह से जोड़ों में कमज़ोरी रहती है, शरीर में कमज़ोरी है, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, उनके शरीर में ताकत मिलेगी और हड्डियों में आवाज़ आना बंद होगा। तिल का तेल आपके शरीर की बाय को निकालता है, वात का शमन करता है। हम बोलते हैं हमारे शरीर में ना ऐसे लगता है हवा घूम रही है, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, एक हिस्से में कभी दर्द नहीं रहता, अलग अलग हिस्सों में वो घूमना शुरू करता है। क्यों घूमता है? हमारी जो मूवमेंट है, जो गति है, कौन देता है? हवा। हवा उसको हमारे शरीर में घुमाती है। तो तिल का तेल हवा को कम करेगा और सिंघाड़ा आपको ताकत देगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जो नॉर्मल एक माहवारी होती है, महीना जो नॉर्मल होता है, कितने दिन का होता है? 3। कितने दिन बाद आता है? 26 दिन। और देखो, हर महिला के शरीर की अपनी बनावट है। किसी के शरीर में 26 दिन में, किसी के शरीर में 28 दिन, किसी के 30, किसी के 32, किसी के 35 दिन, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें 2 महीने में भी आता है। तो 20 दिन पे आता है। हाँ, अब मैं उस पे भी आऊँगी। अब क्या है, महीना जो है सबके शरीर की बनावट है और उसके हिसाब से आता है। लेकिन अगर किसी महिलाओं को जल्दी आ रहा है, मानो 15-20 दिन में आ रहा है, तब भी दिक्कत है। अगर उसे आगे पीछे आ रहा है तब भी दिक्कत है। मानो उसका जो महीना था अपनी डेट से 4-5 दिन ऊपर चढ़ रहा है या 10 दिन जल्दी आ रहा है। अब ये क्या दिक्कत है? जैसे हमारी सब्जी बनाने के लिए हर मसाले का अपना महत्व है। आपको धनिया पाउडर भी डालना है, आपको गरम मसाला भी डालना है, नमक भी डालना है। अब आप कोई सब्जी में चलो धनिया भूल गए, काम चल जाएगा, गरम मसाला भूल गए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी सब्जी में नमक भूल गए तो आपका काम नहीं चल सकता, नमक के बिना नहीं चल सकते, है ना? ऐसे ही अब क्या है, हमारे शरीर का हर हिस्सा है, हर हिस्से में कुछ हार्मोन्स हैं जो नमक का काम करते हैं। जब वो हार्मोन्स अपनी मात्रा से या तो ज़्यादा होने लग जाएं या कम होने लग जाएं, तो जो हमारे महीने आने का पूरा चक्र है वो खराब होने लग जाता है। तो अधिकतर महिलाओं में क्या होता है, या तो महीने में गैप आने लगता है, आगे पीछे होता है, या तो कुछ महिलाओं में जल्दी आना शुरू होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में, महिलाओं में जो भगवान ने सबसे खूबसूरत हिस्सा दिया, एक महिला को ताकत दी, वो सिर्फ आपका ये हिस्सा है, आपकी बच्चादानी वाला। अब उसमें क्या होता है, जो आपके यहाँ पे 2 अंडाशय हैं, इसमें ना अलग अलग तरह की गांठें बनने लग जाती हैं। वो गांठें क्या करती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, फटती हैं, बनती हैं, कई बार बन के वहीं पे जिद्दी हो जाती हैं। तो अलग अलग महिलाओं में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और अधिकतर आप बच्चियों में देखोगे, कम उम्र में मोटापा आना, अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगना। और कभी ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके चेहरे पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, यहाँ पे होते हैं ना। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, फिर उनके बाल झड़ते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीसीओडी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है।